आरक्षण आरक्षण भारत में एक विवादास्पद और अत्यधिक बहस का विषय बन गया है। इसके अलावा सही मायने में देखा जाए तो आरक्षण के पीछे का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और दबे कुचले वर्गों का सशक्तिकरण करना था। यह कोई गरीबी हटाओ अभियान नहीं है। यह एक प्रकार का प्रतिनिधित्व है जो सदियों से चलती आई परंपरा को समाप्त कर देता है। लेकिन भारतीय समाज में बहुत से लोगों में इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई सारे विवाद और गलतफहमियां हैं और आरक्षण को लेकर जो मतभेद और समस्याएं पैदा हो रही है, उस आरक्षण की समीक्षा करते हुए सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे YouTube चैनल आरजी रोशन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि आरक्षण क्यों जरूरी हो गया है और इसका महत्व कितना है। इसके बारे में आरक्षण का मुद्दा आरंभ से ही लोगों को उद्वेलित करता रहा है। कुछ लोग इसे योग्यता, अवसर की समानता व रोजगार से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ के लिए यह सिस्टम में भागीदारी से संबंधित है। आरक्षण किसी न किसी रूप में भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही मौजूद रहा है। परंपरागत वर्ण व्यवस्था में इसके बीज खोजे जा सकते हैं, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के कर्म निर्धारित कर दिए गए थे। रामायण में लिखा है, यही कारण था कि राम ने शंबुक का वध इसलिए कर दिया था कि वह शूद्र होकर तपस्या कर रहा था। महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शूद्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया और जब उन्हें एहसास हुआ कि एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा वीर है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा की आड़ में उसके हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। यही से स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था रूपी विशेषाधिकारों की आड़ में पिछड़ों और दलितों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र रचा गया और उन्हें वेद ज्ञान तथा आधुनिक शिक्षा से वंचित रखा गया। कालांतर में ऐसे वंचित वर्गों को थोड़ी विशेष सुविधा देकर विभिन्न सरकारों ने उनका जीवन स्तर उठाने और अन्य वर्गों के बराबर खड़ा करने का प्रयास किया। आरक्षण पर चर्चा करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि जाति की वजह से पिछड़े वर्ग के खिलाफ वर्ण व्यवस्था में कई प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्हें सवर्णों के तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, पास में संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, वगैरह। जिन दलितों और पिछड़ों को नए कपड़े तक पहनने की इजाजत नहीं थी, उन्हें आरक्षण के बिना समाज कलेक्टर, स्कूल टीचर या पुलिस कर्मचारी के रूप में कैसे अपना लेता। लेकिन आजादी के बाद से काफी कुछ बदल गया है। भारत देश आजाद होने के बाद स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा गया और उसके माध्यम से इन पिछड़े वर्गों में एक सामाजिक क्रांति देखी गई। पिछड़े और दलित समाज के लोग इस जातिगत व्यवस्था के दबाव से ऊपर निकलने लगे और इसी आरक्षण की सीढ़ी से पिछड़े समाज का विकास होने लगा। आरक्षण मुख्य रूप से 3 समूहों से संबंधित है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसका संक्षिप्त नाम इस तरह है: SC, ST, OBC। इसके अलावा इन कम विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को भारत में उत्पीड़न और अन्याय का सामना करना पड़ा था। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो समाज अपना जाति वर्चस्व कायम बनाकर इन समूहों को उनके अधिकारों से वंचित रखता था। आरक्षण उन समाज के वंचित वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और विधान मंडलों में सीटें आरक्षित करने का एक कानून है। आरक्षण के जरूरी होने की क्या वजह है? आरक्षण से भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों को बहुत फायदा मिलता है। इससे समतावादी समाज की स्थापना करने में मदद मिलती है। आरक्षण सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक जरिया है। आरक्षण से समाज के तथाकथित उच्च वर्णीय पद पर रहने वाले वर्गों के बीच समानता मिलती है। आरक्षण से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गरीबी और लाचारी से बचने में मदद मिलती है और आर्थिक असमानता कम होती है, जिससे SC, ST और OBC वर्ग के लोग सर उठा के जी सकते हैं। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। उन्हें भारतीय समाज में सम्मान और समान अवसर नहीं मिला और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में
उनकी हिस्सेदारी कम रही। दोस्तों, भारत आजाद तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इन पिछड़े समाज को अपना पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिला। आज भी हमें किसी बड़े सरकारी पद पर या अफसरों की लिस्ट में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग नहीं दिखते। जहां भी देखो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, भारतीय सेना हो, पुलिस अधिकारी हो या फिर राजनीति, आपको ज्यादातर लोग ब्राह्मण या उच्च वर्गीय ही दिखेंगे, क्योंकि इन सभी सरकारी जगह पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन सभी में भारतीय समाज के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की भागीदारी समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहन और माताओं से निवेदन करते हैं कि अगर आपको अपने और अपने आने वाले पीढ़ी को बचाना है और उन्हें मान सम्मान से जीना सिखाना है, तो आरक्षण को बचाना होगा। इसलिए जब भी आप इलेक्शन में वोटिंग करने जाएं, तो सही कैंडिडेट को ही वोट करें, जो आपके उद्धार और अधिकार के लिए लड़े और आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाने का प्रयास करें। इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी कैसे लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।